हुए हैं, सबने एक ही बार एक स्वर से अपने गुरु के गीत गाया है जीवन भर। उनकी कृपा का, उनकी दया की बस बखान करते रहे। रामायण जैसे महान ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में तो सारी उपलब्धि अपने गुरु को ही बताते रहे। रामायण ऐसे ग्रंथ के रचना के सबसे पहले बस गुरु की बात कहे। उनका ईश्वर तो गुरु ही थे, जितने भी हुए, राम हुए, सब हुए भगवान कहे, लेकिन सब उनके गुरु ही थे, गुरु के स्वरूप थे विभिन्न रूपों में। मूल में उनके अंदर में गुरु की भक्ति, गुरु से उनका जो संबंध था वही जहाँ तहाँ उसको व्यक्त करते रहे। यहाँ अवसर देखा अपने गुरु की बात लिखते, कभी किसी से कभी किसी से, क्योंकि जीव की जो माया की ग्रंथि है वो गुरु के बिना कभी खुलती नहीं है। वही जब कृपा करते हैं, दया जब उनकी होती है तो जीव उस तरफ देख पाता है। नहीं तो संसार के विषयों में इतना आकर्षण है, कोई चाहते हुए भी इससे ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए हमारे यहाँ भी रामाश्रम सत्संग भी सिवाय इसके कि जो कुछ भी है गुरु कृपा है, उसी के लिए हम जो कुछ भी है साधन भजन करते हैं, उनकी आज्ञा है, आदेश है, उनके समक्ष हम बैठ जाते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो कोई उसके सामने जाता है, सर्दी के दिनों में, शीतकाल में बैठ जाता है, कुछ करता नहीं है, उससे कुछ मांगता नहीं है, बस बैठ जाता है। उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसके अंतर का ठिठुरन समाप्त होने लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आनंददायक लगता है। वो चाहता है थोड़ी देर और बैठो, उसका आनंद देता है। यह तो इस सूर्य की बात है। ऐसे ही जब कोई साधक जब कभी भी इस सूर्य का तो एक समय होता है, क्योंकि सूर्यों का भी सूर्य वो गुरु है, परम प्रकाश है। जब उस गुरु के सम्मुख हम बैठते हैं, कुछ नहीं करते, बस केवल गुरु के सम्मुख बैठ जाओ। उनसे तो वो प्रकाश जैसे सूर्य से निकलते रहता है, ऐसे ही वो प्रकाश निकल रहा है और उसके हमारे अंदर में चलता जा रहा है। करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ सूर्य के प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है, ऐसे ही साधक जब बहुत दिन बैठता है
तो गुरु का प्रकाश भी उसको अपने अंदर आता हुआ अनुभव होता है। प्रकाश सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसको कोई देख नहीं सकता। प्रकाश अनुभव होता है, जो गुरु का प्रकाश है, जो ईश्वर का प्रकाश है। ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में प्रथम में, उस गुरु की वंदना करते हुए, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यह उनके जीवन का मंत्र था, जिसको उन्होंने सिद्ध कर लिया था, अनुभव किया। और गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। बंदो गुरुपद पदों पर आगा, उनके चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ, उससे एक सुगंधी निकलती है जो उनके अंतर में आती है, तो उसका अंतर भी सुगंधित हो जाता है। ये गुरु के सम्मुख बैठने से, गुरु की तरफ देखने से इसका फल है, फल है। ऐसे ही जब हम अपने गुरु के सम्मुख बैठते हैं तो ये ऐसा होता है, हमारे अंदर वो प्रकाश, उसका अनंत गुण है, एक सुगंधी है। साधक जब गुरु के ध्यान में बैठता है, गुरु के सामने बैठता है, उनकी उपासना करता है, उसके अंदर वो चीज उतरती है, उसका जीवन भी उस पराग के शरीर के सुगंधित होने लगता है। जो कोई भी उसके संपर्क में आता है, अनुभव करता है, वो सुगंधी कैसी है? सद्गुणों की सुगंधी है। उसके विकार दूर होने लगते हैं, उसका जीवन बदलने लगता है। वो कहता है बड़ा अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जब साधना करता है, चलता है, गोस्वामी जी कहते हैं सुरुचि सुवास सरस अनुराग, वो बहुत रुचिकर है, बड़ा स्वादिष्ट है। जैसे भोजन स्वाद होता है, तो साधक बहुत बैठता है तो साधना उसको रुचिकर लगने लगती है। जब अच्छा लगने लगे आप, साधन में एक आनंद आने लगे, मन तृप्त होने लगे, तब समझिए कि हमारे ऊपर गुरु की महान कृपा है। हमारा संबंध गुरु से होता जा रहा है, गुरु की समीपता हमें मिल रही है, समीप हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। कोई पूछता है, भाई सत्संग में जाते हो, तुम्हें क्या मिलता है? वो जवाब नहीं देता, कहता है कि भाई बस अच्छा लगता है, क्योंकि साधन उसको रुचिकर लगता है। गुरु की चरण कमलों का ध्यान, गुरु का प्रकाश, गुरु का स्वरूप का चिंतन, इसका यह फल है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, उसका जीवन सरस रस से भर जाता है, रसमय हो जाता है। जीवन की नीरसता जो है वो दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और रस आनंद से, वो अंतर उसका आनंद से भीगता रहता है। गुरु चरणों का जब प्रकाश उसके अंदर उतरता है, एक अलौकिक, जिसको वो वर्णन नहीं कर सकता, कोई उसको उसका उदाहरण भी नहीं दे सकता। इतना ही कहता है बहुत अच्छा है, सरस है, रसमय हो जाता है, जीवन में प्रसन्न रहता है, निश्चित रहता है, निफिक्र रहता है। जैसे जैसे गुरु के
अंतर से उसकी निकटता होती चली जाती है और उसका हृदय जो सबसे ऊपर की चीज है, जो गुरु के जो एक लोक है, कहा जाता है ईश्वर का लोक, ये भूलोक है, ऐसे गुरु लोक है, ये अलग नहीं है, उसी का एक सूक्ष्म स्वरूप है। तो जब वहां पहुंचता है उस लोक का जो आयु, उसका जो क्षेत्र है वो प्रेम का क्षेत्र है। इसलिए सबों ने अनुभव किया है कि जब गुरु के ध्यान में, जब गुरु के लोक में पहुंचता है तो उसका अंतर भी वो अनुराग, वो प्रेम में सराबोर हो जाता है। वो मन जो विषयों में अनुरक्त रहता है, विषयों का रस लेकर के आनंदित होता है, अब वो गुरु चरणों के प्रेम में भीगा रहता है, उस आनंद में सराबोर रहता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग क्यों तो उज्जवल हो। वो ऐसा प्रेम का अवस्था है, स्थिति के साधक। जैसे जैसे उसका मन गुरु से जुड़ते जाता है, गुरु के संबंध स्थापित हो जाता है, अहर्निश उसी का चिंतन करता है, उसी की याद में चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, सुख में दुख में कभी जब उसको नहीं भूलता है। दुख आया उसके सामने बैठ के दो बूंदा चुपा दिया, प्रसन्न आया हर से भी उसके सामने आंसू छलक पड़ते हैं। प्रभु आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा की, मैं कैसा था, आपने क्या कर दिया। ये सब अवस्था साधक के जीवन में, इसी जीवन में प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस सत्संग की इतनी महत्ता हमारे महापुरुषों ने समय समय बताई है। ये भीड़ इकट्ठा करने का सत्संग नहीं है। यहाँ तो वही लोग आ पाते हैं जिनका गुरु महाराज जिनको बुलाते हैं। ये बात बाद में समझ में आती है, हम कैसे सत्संग में आ गए, ये कैसा दरबार है। ऐसा गुरु दरबार में बैठे हुए हैं हम, और सबसे सौभाग्य की बात यह है हम परम समर्थ गुरु के जो हमारे सामने बैठे, भले हमारे ये चर्म चक्षु उस चीज को नहीं समझ सके, नहीं पहचान सके, लेकिन वास्तविकता है। गुरु को तो वही पहचान सकता है जो गुरु उसको अपनी दृष्टि दे दे। सचमुच के गुरु को कोई पहचान नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने भी जब अर्जुन को दृष्टि दिया तब भगवान कृष्ण को पहचान पाया। ऐसे ही गुरु एक सामान्य मनुष्य के रूप में होते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में वो चलता फिरता ईश्वर होता है। ऐसा महापुरुष को पहचानना भी कठिन होता है। इसी ने कहा है
ये कहता है कि मैं गुरु को जान लिया, पहचान लिया। वो महा अंधकार में गुरु स्वयं ही उसके अंदर में प्रकट होता है। तो हम सब लोग का बड़ा सौभाग्य है, आज ऐसा अवसर है, हम सब लोग ऐसे समझ गुरु के सम्मुख बैठे हैं, उनका दरबार लगा हुआ है, कृपा की वर्षा हो रही है, शांति का चारों तरफ वातावरण की शांति छाई है। आइए यहाँ की जो साधना है, जो मंत्र है यहाँ का गुरु मंत्र, उस मंत्र को, उस और सब मंत्र तो होता है शब्दों का, ये शब्दों से भी परे ऊपर है, बड़ा प्रभावशाली है। पता नहीं चलता है क्या हमारे अंदर बदल रहा है, लेकिन आदमी धीरे धीरे बदलते 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 एकदम बदल जाता है, बूढ़ हो जाता है। इसी जीवन में संसार उसका बदल जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है, वो खुद बदल जाता है। लोग आश्चर्य करते हैं। आइए हम उसी साधना को, जो यहाँ की मुख्य चीज है, जिसके लिए हम आप सब लोग यहाँ पर आते हैं, उसको करें। आप बड़ा सजग होकर करें। देखिए, कभी कभी अनुभव करते होंगे, आपने भी किया होगा, जो बहुत दिन से सत्संग आ रहे हैं, जब सत्संग का समय होता है, जो सत्संग करने लगते हैं, प्रकृति भी बड़ी सचेत हो जाती है। ईश्वर की शक्ति जब क्रियामान हो जाती है, प्रकृति बड़ी सजग हो जाती है। इसलिए साधक को भी बहुत सजग होकर इसी साधना को करना चाहिए। निश्चय चाहिए, हमारे सम्मुख जिस समय हम गुरु का एक स्मरण मात्र कर लेते हैं, गुरु हमारे सम्मुख होते हैं, हम भी उनके सम्मुख हो। इससे बढ़कर के जीवन का कोई परम लाभ नहीं है। हमारी साधना यही है। सर्वप्रथम हम साधना कैसे की जाती है उसको निवेदन किया जा रहा है। सर्वप्रथम हम एक सहज आसन से बैठ जाएं, आंखों को धीरे से बंद कर लें। अब फिर ऐसा देखें कि परमात्मा का प्रकाश सामने से आ रहा है, हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। हमारा हृदय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उस प्रकाश में हम लय होते जा रहे हैं। बस जब मन इधर उधर के विचारों में चला जाए तो फिर इसी ध्यान में, इसी विचार में मन को लाएंगे। परमात्मा का प्रकाश सामने से आ रहा है, हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। हमारा हृदय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम उस प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। जब हमारे परम पूज्य बंद करने के लिए संकेत करें, तब हम ध्यान बंद करें और आँख खोलें। ध्यान शुरू होने के पहले सत्संग की 2 प्रार्थना होगी। पहले गुरु बनना, फिर ईश बनना। हम सब लोग भावपूर्वक उस प्रार्थना को गुरु महाराज को निवेदित करें, इस भाव से कि हमारी प्रार्थना, हमारी बात श्री गुरु महाराज सुन रहे हैं। यह हमारा अंतर का दृढ़ भाव होना चाहिए। उसी भाव में यह हम सब लोग प्रार्थना करें।
अब हम सब लोग शुरू